हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, इस चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, तो जल्दी से बता दें, इस समय हम अब स्टार्ट कर दी है यूनिट 7 हमारे चैनल पर। क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए अभी नया नया है, पीवाईक्यू जो भी नहीं करा पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में जो बेसिक चीजें हैं, मेन मेन जितना मतलब जहां से प्रश्न बनता है वही चीजें सारी हम लेके आते हैं। देखिए, तो बहुत ही कम समय में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो अगर आप भी देखना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं या नहीं आपने अभी तक पढ़ा है, तो इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और फ्री में पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें पढ़िए। तो देखिए, जल्दी से समय ना वेस्ट करते हुए यूनिट 7 में देखिए, यूनिट 7 हम पढ़ रहे थे कल। यूनिट 7 की वीडियो नहीं आ पाई, परसों स्टार्ट हुई थी। तो आज देखिए, यूनिट 7 में हम स्मृति स्तर हर्बर्टियन मॉडल पढ़ेंगे। तो हम इसमें मॉडल शिक्षण जो पेडागोजी है उसके बारे में थोड़ा-सा बता दिया था। बाकी ये मॉडल जो है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 3 हमने स्तर बताए थे शिक्षण के, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो आज हम लेके आए हैं स्मृति स्तर। देखिए, ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसी को हर्बर्टियन मॉडल भी कहते हैं। इसके बारे में पूरा देखिए हर्बर्ट ने बताया है, इसलिए इसको हर्बर्टियन मॉडल भी कहते हैं स्मृति स्तर को। देखिए क्या है इसके बारे में। देखिए, स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक बार हम ये जो हमने मेन मेन टाइप किया आपको पढ़ के बता, उसके बाद में एकदम क्लियर फिर से कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिससे एक ही बार आपको देखने से ये एकदम रट जाएंगी चीजें। देखिए क्या है कि स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है, मतलब याद करना है एक तरीके से ये। देखिए, मानसिक प्रक्रिया है जो क्या होता है, प्रत्येक प्राणी में थोड़ी या ज्यादा पाई जाती है। देखिए, जाहिर सी बात, किसी किसी व्यक्ति में कम स्मृति होती है, वो ज्यादा क्या करता है, नहीं याद कर पाता। किसी किसी में क्या होती है, अधिक पाई जाती है, थोड़ी या ज्यादा किसी किसी में, सभी में पाई जाती है स्मृति। तो होता क्या है ये देखिए, मालूम भी है आपको। किसी वस्तु को देखते ही, देखिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि समय वेस्ट करना नहीं एक मिनट भी। देखिए, किसी वस्तु को देखते ही जो ये है हमारे अचेतन मन में उसकी छवि अनुभव अंकित हो जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे किसी चीज को देखते ही तो क्या होता है, हमारे अचेतन मन में उसकी छवि अनुभव अंकित हो जाता है। अब अचेतन मन क्या होता है, ये हमने यूनिट 3 में बहुत अच्छी तरीके से सिगमंड फ्रायड का जो विश्लेषणात्मक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ा था, उसमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। तो वहां से आप देख सकते हैं, चैनल पर क्लिक करके सारी वीडियो क्रम से आपको मिल जाएंगी। तो क्या है देखिए, अचेतन मन में उसकी छवि, जो चीजें हम देखते हैं उसको देखते ही क्या होता है, हमारे अचेतन मन में उसकी छवि, मतलब उसकी तस्वीर जो है, इमेज हम अंकित हो जाते हैं, मतलब वो स्थित हो जाते हैं। फिर होता क्या, इन्हीं संचित किए गए, फिर वही जो हमारी मन में अचेतन मन में इकट्ठा हुए थे चीजें, तस्वीरें, वो क्या हुआ, इन्हीं संचित किए गए अनुभवों की आवश्यकता पड़ने पर हम प्रत्यय स्मरण द्वारा पुनः चेतना में लाकर पहचान लेते हैं। यही क्या, स्मृति कहलाती है। तो आपको मालूम भी है। देखिए, फिर होता क्या, देखिए इसमें विचारहीनता पाई जाती। स्मृति जो है, याददाश्त, उसमें देखिए विचारहीनता पाई जाती। वो अभी बताएंगे क्यों। देखिए, होता क्या है, इसमें छात्र पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक को सरलता से कंठस्थ कर सकें। इस स्तर पर प्रत्यक्ष स्मरण तथा रटने पर बल दिया जाता है। मतलब ये जो स्तर हर्बर्टियन मॉडल है, स्मृति स्तर, इस पे क्या होता है, जैसे छात्र ने पढ़ा और उसको रट लिया, उसको समझ कुछ नहीं पाया, भले ही वो उसकी बुद्धि लब्ध जो है कम हो, वो पढ़ने में कमजोर हो, लेकिन फिर भी चीजें उसने रट ली। तो वो स्तर है ये, इसमें रटने पर बल दिया जाता है इस स्तर पर। उसके बाद में देखिए, होता क्या है कि रटने का संबंध बुद्धि से नहीं होता। पिछड़ा बालक भी रट लेता है, लेकिन वो छात्रों में अवरोध अवबोध है फ्रेंड्स, ये अवबोध विकसित नहीं करता, अवबोध विकसित नहीं करता। इस स्तर के ज्ञान के बिना देखिए, ये है बोध, बोध एवं टाइपिंग एरर है फ्रेंड्स, बोध एवं चिंतन। जो टाइपिंग एरर होता है वो हम आपको क्लियर करते चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या है, बोध एवं चिंतन स्तर ठीक से कार्य नहीं करते। देखिए, होता क्या है, इसमें रटने पर बल दिया जाता है। शिक्षण का ये निम्न स्तर भले ही है, प्रारंभिक स्तर, लेकिन होता क्या है, जब तक ये स्तर नहीं होगा तब तक जो आप अभी आगे सेकंड पढ़ा था, बोध स्तर हमने बताया था, और चिंतन स्तर, तो वो भी सही से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए भले ये निम्न स्तर का शिक्षण का स्तर है, लेकिन फिर भी इसमें रटने पर बल दिया जाता, परंतु इसकी आवश्यकता फिर भी दोनों अगले स्तरों के लिए अत्यधिक है। देखिए, जब तक कोई चीज आप याद नहीं रहेगी, आपकी स्मृति में नहीं आएगी, तब तक बोध का मतलब समझना, उसको समझेंगे क्या,
जब वो याद ही नहीं रहेगी तो फिर चिंतन स्तर में चिंतन करके क्या उसमें कुछ तर्क वितर्क कर पाएंगे। इसलिए ये क्या है कि आवश्यक है दोनों अगले स्तरों के लिए। ये स्मृत स्तर है प्रारंभिक वाला, शिक्षण का सबसे निम्न स्तर ये आवश्यक है। उसके बाद में देखिए इसके बारे में, ये स्मृति ही स्तर आज के पूरे वीडियो में जल्दी जल्दी मात्र 10 ही मिनट में हम स्मृत स्तर ही कंप्लीट करेंगे। देखिए मुझे रटना बता तो दिया गया, इसमें रटने पर बल दिया जाता है, ये चीजें वो चीजें, लेकिन फिर और इसमें होता क्या है, इसका प्रतिमान देखिए क्या है मॉडल, कि इस स्तर के प्रतिमान को हर्बर्ट ने दिया था। किसने? हर्बर्टियन मॉडल। देखिए इसमें स्मृत स्तर का जो है शिक्षण स्तर है, इसको किसने दिया था? हर्बर्ट ने। इसलिए इसको हर्बर्टियन मॉडल भी कहते हैं स्मृत स्तर को। इसमें देखिए शिक्षण के प्रतिमान के कितने? 4 4 जो है पक्ष, 4 पक्षों का उल्लेख किया गया। कौन कौन से? देखिए उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन। इन 4 चीजों की बात कही गई। किसमें? जो हर्बर्ट का शिक्षण प्रतिमान है उसमें इन 4 चीजों की बात कही गई स्मृत स्तर में। देखिए फिर उद्देश्य क्या है? देखिए मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, तथ्यों का ज्ञान, सीखे गए तथ्यों को याद करना, याद किए गए तथ्यों को प्रत्यक्ष स्मरण द्वारा फिर से पुनः प्रस्तुत करना। जो आपने याद किया उसको आवश्यकता पड़ने पर फिर से आप एक्सप्लेन कर सकें, प्रस्तुत कर सकें। तो ये है। उसके बाद में देखिए संरचना, सेकंड आपने पढ़ा क्या? संरचना। देखिए पहला क्या आपने पढ़ा कि उद्देश्य, उद्देश्य देख लिया आपने। फिर संरचना, स्ट्रक्चर क्या है? हर्बर्ट ने देखिए स्तर के स्मृति के शिक्षण की व्यवस्था को कितने? 5 पदों में विभाजित किया है। किसने? हर्बर्ट ने। जो स्मृति स्तर है, आपने शिक्षण का प्रथम स्तर जो पढ़ा है स्मृति स्तर, जो कि किस पे? रटने पर बल देता है। और तो क्या है देखिए, इसको हर्बर्ट ने 5 पदों में विभाजित किया। तो हर इसी को क्या कहते हैं? इसीलिए इसको हर्बर्ट की पदी प्रणाली कहते हैं। 5 फॉर्मल 5 फॉर्मल स्टेप्स के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो देखिए अब संरचना के अंतर्गत जो 5 पद उन्होंने बताए हैं, वो 5 पद कौन कौन से हैं? क्या? नंबर 1 देखिए प्रस्तावना, नंबर 2 उद्देश्य कथन, नंबर 3 विषय प्रवेश, नंबर 4 तुलना व संबंध, नंबर 5 क्या है? प्रयोग। तो ये है हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली। अब ये आपको रटना नहीं है, समझ में कैसे आएगा? देखिए जिन्होंने बीएड किया होगा, एमएड किया होगा, तो उन्होंने जब टीचिंग की होगी तो क्या होता है, जो 1 महीने की टीचिंग होती है उसके बाद उसमें जो आपने लेसन प्लान बनाए होंगे उसमें ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। बाकी नहीं पढ़ी है तो उसके लिए हम देखिए इसको डिटेल में भी बता दे रहे हैं। क्या? जैसे सपोज दैट आप पढ़ाने गए, तो जिनको बिल्कुल मान लीजिए नहीं मालूम है कि ये पंचपदी प्रणाली क्या, प्रस्तावना क्या है, तो क्या है कि जब पढ़ाने गए तो होता क्या, सबसे पहले बच्चों को जैसे प्रस्तावना, अब प्रस्तावना क्या होगी कि ये जो है जब बच्चे होंगे उनका पहले से उनको कितना क्या आता है, उनके पूर्व ज्ञान को परखने के लिए ये प्रस्तावना की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न लिए जाते हैं। वो प्रश्न पूछ के बच्चों से पूछेंगे और बच्चे आंसर देंगे। फिर उनसे क्या करेंगे, आप अगले उस टॉपिक तक पहुंच जाएंगे बच्चों के द्वारा उत्तर प्राप्त करके कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो ये है प्रस्तावना। उसके बाद उद्देश्य कथन क्या होता है, फिर आप इसमें बताएंगे कि क्या है कि आप जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं उसको प्रकरण क्या करेंगे, लिख देंगे ब्लैक बोर्ड पर। वही उद्देश्य कथन। फिर विषय प्रवेश, फिर ये बता दिया आपने, अब हम ये चीज इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर क्या हुआ, विषय प्रवेश, जो टॉपिक आपने बता दिया अब वो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, विषय प्रवेश हो गया। फिर तुलना व संबंध, फिर आपने जो पढ़ाया उसमें कुछ पैराग्राफ स्टेप्स जो भी पढ़ाया, फिर आप उसका कंपैरिजन करेंगे कि ये चीज ऐसे है। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा कि शिक्षा प्राचीन समय में ऐसे थी, ये आयोग समितियां थी, धीरे धीरे विकसित होते होते अब ऐसे है ऐसे है। तो बाकी हिस्ट्री का देख लीजिए, पहले ये काल आया मुगल काल, फिर जो है सारे काल आपने पढ़ लिया, फिर कैसे आजादी मिली। तो एक दूसरे से समझ लीजिए, जो टॉपिक पढ़ाया उसमें जो स्टेप्स आए उनको संबंध, तुलना, कंपेयर करना, तुलना। तो ये चीज है, ये करेंगे। उसके बाद फिर प्रयोग करेंगे। प्रयोग में क्या करेंगे, इसमें ये देखेंगे कि सीखा गया ज्ञान जितना अभी तक आपने पढ़ाया, फिर वो नई परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं कि शिक्षक मिलती जुलती परिस्थिति मतलब बनाते हैं। फिर देखते हैं
कि छात्र जो है वो जो पढ़ाया है आपने उसका ज्ञान वहाँ तक कहाँ तक कैसे प्रयोग कर पा रहे हैं, जो चीज़ें बताई हैं, तो आप क्या करेंगे समझ लीजिए कुछ प्रश्न करेंगे तो आप समझेंगे कि क्या बच्चे उतने में से कितना क्या कर पा रहे हैं स्वयं। तो ये चीज़ है हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली, इतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन जल्दी से याद हो जाए जब कोई चीज़ हमको पता होती है रियल एकदम उसकी थीम ही, तो फिर भूलने की कोई बात नहीं, ऐसे आप रटते रहेंगे। हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली क्या है? प्रस्तावना, उद्देश्य, कथन, विषय प्रवेश, तुलना व संबंध, प्रयोग। लेकिन ये आप भूल गए तो आप सीधे क्या करेंगे, ऐसा लगेगा कि हम किसी क्लास में गए, क्लास में पहले क्या किया, प्रस्तावना, बच्चों से उनका पूर्व ज्ञान परखा, फिर हमने अपना टॉपिक रखा, बताया ये हम पढ़ाएंगे, फिर क्या किया, पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर जो पढ़ाया उसके बारे में कंपेयर कर लिया, फिर देख लिया कि बच्चों ने कितना क्या सीखा, प्रयोग कर लिया। तो ये चीज है पंचपदी प्रणाली। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए क्या समझ 3 नंबर पे क्या है, 3rd नंबर पे सामाजिक प्रणाली। देखिए इसमें क्या होता है, इस स्तर पर शिक्षक का व्यवहार अधिकार पूर्ण होता है, वो स्वयं अधिक क्रियाशील होते हुए छात्रों के व्यवहार पर नियंत्रण रखता है। शिक्षार्थी निष्क्रिय श्रोता होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे पढ़ाने गए आप तो सामाजिक प्रणाली में इस स्तर में क्या होता है, शिक्षक जो है अधिकार पूर्ण जैसे पढ़ाएगा वैसे पढ़ाता है, व्यवहार जो है उसका फोर्स पूर्वक पूर्ण होता है, अधिकार पूर्ण, और स्वयं क्या करता है, अब जब अधिकार पूर्ण है तो स्वयं वो एक्टिव रहेगा ही, क्रियाशील रहता है और छात्रों के व्यवहार पर नियंत्रण भी रखता है। और छात्र क्या करते हैं, सिर्फ सुनते रहते हैं, निष्क्रिय एकदम श्रोता बने रहते हैं, वो एकदम सवाल जवाब कुछ नहीं करते हैं। तो ये है सामाजिक प्रणाली हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली की। उसके बाद मूल्यांकन क्या है, देखिए मूल्यांकन प्रणाली में क्या होता है, लिखित परीक्षा में निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में प्रत्यय स्मरण व पहचान वाले प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। ये है कि सारी चीजें ये कर ली, पूरा एक तरीके से क्लास का समझ लीजिए ये पूरा। जब शिक्षण के स्तर आप पढ़ रहे हैं तो देखिए शिक्षण क्लास ही का तो होगा, किस तरीके से क्या किसने बताया पढ़ने का। तो वही है क्या, फिर लास्ट में मूल्यांकन करते हैं, तो मूल्यांकन में वही वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न और डिटेल वाले निबंधात्मक, इन सबको करके जो आपने पढ़ाया तो वो बच्चे कितना पहचान पा रहे हैं, कितना प्रत्यय स्मरण मतलब रिकॉल कर रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं फ्रेंड्स, ये हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली और स्मृति स्तर एकदम बहुत ही अधिक डिटेल में पढ़ लिया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ये चीजें समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके समझ हम लेके आ सके। फ्रेंड्स जून तक जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे। यूनिट है तो सारी कंप्लीट हो जाएंगी, PYQ अगर समय बचता है तो करेंगे, वैसे भी टाइम बहुत कम है लेकिन फिर भी बहुत अधिक क्लियर कॉन्सेप्ट करने के लिए और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ने के लिए आप क्या करिए, इस चैनल को करिए सब्सक्राइब अभी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो है यूनिट 6 जो चल रही है उसकी वीडियो मॉर्निंग में नहीं आ पाई थी, तो कोशिश करेंगे 4 बजे तक वो भी लाने